104 नए फाइटर जेट्स। ये सिर्फ एक सौदा नहीं है, ये भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का पूरा नक्शा बदलने वाला है। आइए आज इसी राफेल क्रांति को समझते हैं। देखिए, इस डील के ना दो मेन मकसद हैं। एक तो फौरन हमारी एयरफोर्स को और मजबूत करना, और दूसरा जो शायद इससे भी बड़ा है वो है आत्मनिर्भर भारत बनाना। मतलब एक ऐसा भारत जो अपनी रक्षा के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट ना हो। और ये दोनों बातें आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये डील पहले की डील से अलग कैसे है? आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? इसका पूरा जवाब पता है, सिर्फ एक नंबर में छिपा है। 80%। जी हाँ, 80%। ये छोटा सा नंबर ही इस पूरे मेगा प्लान की असली चाबी है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये 80% है क्या चीज। ये जो 80% की शर्त है ना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। इसका मतलब सीधा सा है, भारत अब सिर्फ रेडीमेड फाइटर जेट्स नहीं खरीद रहा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत देश के अंदर ही दुनिया के सबसे एडवांस्ड जेट्स बनाने की पूरी कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है। ठीक है, प्लान तो बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि ये काम होगा कैसे? मतलब इतना एम्बिशियस प्लान असल में जमीन पर कैसे उतरेगा? भारत में एडवांस जेट्स बनेंगे तो बनेंगे कैसे? तो स्ट्रैटेजी को दो हिस्सों में बांटा गया है। बहुत सिंपल है। पहले 18 जेट्स, वो फ्लाई अवे कंडीशन में, मतलब उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार, सीधे फ्रांस से आएंगे, ताकि एयरफोर्स को तुरंत मजबूती मिले। लेकिन जो असली गेम चेंजर है वो है बाकी के 96 जेट्स का। ये सारे जेट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के जरिए यहीं भारत में बनाए जाएंगे। तो अब आप समझ रहे होंगे, ये पूरी कहानी सिर्फ जेट्स की गिनती बढ़ाने की है ही नहीं। इसके पीछे एक बहुत गहरा, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक विजन है। असली खेल है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। मतलब सिर्फ प्लेन नहीं, बल्कि प्लेन बनाने की टेक्नोलॉजी हासिल करना। मकसद बिल्कुल साफ है कि हमारे अपने इंजीनियर्स और साइंटिस्ट जेट इंजन और एयरफ्रेम जैसी सबसे मुश्किल टेक्नोलॉजी में भी मास्टरी हासिल कर लें। और इसी से जुड़ा है एक और बहुत बड़ा गोल, वो है भारत में एक MRO इकोसिस्टम बनाना। MRO मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। अगर और आसान भाषा में समझे तो इन फाइटर जेट्स के रखरखाव, इनकी मरम्मत और इनको पूरी तरह से नया जैसा बनाने का एक पूरा नेटवर्क जो हमारे ही देश में हो। और देखिए, किसी भी देश के लिए लंबे समय तक आत्मनिर्भर रहने के लिए ये चीज़ मतलब MRO ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात। अब देखते हैं कि ये सब तैयारियां दुनिया के मंच पर भारत के लिए कैसे नए रास्ते खोलती हैं। यहाँ पर जो लंबी सोच है वो ये है कि भारत हमेशा के लिए सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला देश नहीं बना रह सकता। असली लक्ष्य है अपनी पहचान बदलना, एक इंपोर्टर से एक बड़ा एक्सपोर्टर बनना, वो भी फाइटर जेट के पार्ट्स और टेक्नोलॉजी का। मतलब भारत दुनिया के लिए एक बड़ा और भरोसेमंद डिफेंस सप्लायर बने। तो चलिए अब इस पूरी डील के असर को एक साथ देखते हैं। अगर हम सब कुछ समेटें तो उसका इम्पैक्ट 3 बड़े पिलर्स पर टिका है। हाँ, ये अकेली डील देश पर 3 तरह से असर डालेगी। 1, हमारी मिलिट्री पावर। 2, हमारी सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता। और 3, हमारी इकोनॉमी। पहला तो बिल्कुल सीधा और साफ है, मिलिट्री पावर। ये जेट्स इंडियन एयरफोर्स के लड़ने की ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी करेंगे। मतलब सिर्फ हमारा हवाई बेड़ा ही मजबूत नहीं होगा, बल्कि पूरे रीजन में जो मिलिट्री बैलेंस है उस पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। दूसरा पिलर है आत्मनिर्भरता। जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं, ये डील सिर्फ विमान खरीदने की नहीं, ये विमान बनाने की काबिलियत हासिल करने की है। ये डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, ताकि आगे चलकर हमें किसी पर भी डिपेंड ना रहना पड़े। और तीसरा और आखिरी पिलर है इकोनॉमी। जरा सोचिए, जब देश में इतनी हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग होगी तो इसका फायदा सिर्फ एक कंपनी को नहीं होगा। इससे जुड़ी हजारों छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा, स्किल जॉब्स बनेंगी, और हाँ, जैसा हमने पहले भी कहा, दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने के नए दरवाजे भी खुलेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये डील सिर्फ एक खरीद फरोख्त का मामला नहीं है, ये एक नेशनल एम्बिशन है। ये सिर्फ कुछ फाइटर जेट्स का बेड़ा नहीं है, बल्कि ये भारत के लिए एक नए इंडस्ट्रियल और स्ट्रेटेजिक फ्यूचर को बनाने का एक मजबूत इरादा है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। डिफेंस के बाद भारत के मेक इन इंडिया सपने का अगला पड़ाव क्या होगा? वो कौन सा सेक्टर होगा जहां हम ऐसी ही क्रांति लाने की कोशिश करेंगे?
ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा और वही देश की अगली दिशा भी तय करेगा।